कभी कभी भाग्य चक्र, काल चक्र, कई सारी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, कुछ इक्वेशंस के चलते हम सबकी लाइफ में एक फेज़ आता है और वो फेज़ होता है स्केप्टिकलनेस का। स्केप्टिकलनेस का मतलब है किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी ऐसे फेजेस बहुत आए होंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम RS भागौर है। मैं NLP कंसल्टेंट हूँ, काउंसलर हूँ, सेल्फ हेल्प ऑथर और पोइट हूँ। मैं काउंसलर हूँ ब्रेन मैपिंग में। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ, स्केप्टिकलनेस के बारे में, इस किंग कर्तव्य विमूढ़ के बारे में, इस स्थिति के बारे में, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, ये स्थिति पैदा हुई उस परिस्थिति में जब सब कुछ तैयार था। याद करो महाभारत का युद्ध, सारी रणनीति बन चुकी थी, सारी सेनाएं सज चुकी थीं, सबको अपने लक्ष्य का पता था। एवरीबॉडी वाज कीन टू टेक एन प्रॉम्प्ट एक्शन और रणभेरी का बिगुल बजने ही वाला था कि ये स्थिति आ गई अर्जुन को। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यही सवाल किया कि सर, भगवान ईश्वर, हे सखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। और ये स्थिति बड़ी गंभीर थी। हालांकि ये स्थिति का सवाल, इस सवाल का जवाब कृष्ण भगवान ने अपने ही तरीके से दिया अर्जुन को। और हम सबको एक गीता का श्लोक इसी के चलते याद है। हम सब उस श्लोक को अच्छे से जानते हैं, रूबरू हैं, रोज उसे सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे हाथ में है, यानी एक्शन इज द ड्यूटी, रिवार्ड इज नन ऑफ योर कंसर्न। अब ये परिस्थिति किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। भाग्य चक्र और काल चक्र पर हम ज़्यादातर डालते हैं, लेकिन मानस में बाबा तुलसीदास ने इस भाग्य चक्र और काल चक्र के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत चौपाई लिखी है। वो कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्याई दोष लगाए। वो कहते हैं कि सब कुछ हमको हमारे कर्म के आधार पर मिलता है। वैसे भी हमने एक और चौपाई को बड़े अच्छे से सुना है दोस्तों, और वो चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये पूरा जीवन कर्म प्रधान है, पूरा की पूरी लाइफ कर्म प्रधान है। हमको पता है कि हमें कर्म करना है। इसके बारे में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, जानी हैं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है कि कर्मेण ही सिद्ध्यन्ते, कोई भी काम करने से ही सिद्ध होगा। कर्ममेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, कोई भी काम मनोरथ से नहीं होता। कर्मेण ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुषुप्ति सिंगा मृगास्य गमन्ति। सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप नहीं जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर काम करना, कर्म की प्रधानता। अब ये स्थिति आपको कब आती है, कैसे आती है, और इस स्थिति से आप कैसे उबर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। कभी कभी ये स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में ये नहीं आई हो। मेरी लाइफ में भी ये स्थिति एक बार आई। मैं काफ़ी दिनों से एक बड़े हॉस्पिटल को, जो लगभग 100-150 बेड का हॉस्पिटल है, इसको अच्छे से मैनेज कर रहा था, व्यवस्थित कर रहा था। मैं उसे संचालन कर रहा था, संभाल रहा था, और बहुत खुश थे हम, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो ऑनर थे वो मेरे बहुत ही परम मित्र और अजीज थे, जिनकी वजह से मैं ये सब कर रहा था। और अचानक से एक दिन कार्डियक अरेस्ट के चलते मेरे मित्र
चले जाते हैं, ही वॉज नो मोर। अब उस स्थिति में मेरे साथ एक बड़ी समस्या हो गई, वो स्केप्टिकलनेस था। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, क्या मैं उस हॉस्पिटल को आगे चलाता रहूं, मेरे पास पूरा मौका था, क्या मैं अपना कुछ नया करूं। तो काफ़ी दिन तक मैं इसे समझ नहीं पाया, और उसके बाद जो मैंने शुरू किया, मैंने अपना कुछ एक क्लिनिक टाइप का शुरू किया, और ये क्लिनिक है बल्कि ब्रेन मैपिंग के नाम से, जहाँ पर हम काउंसलिंग्स करते हैं। इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं, हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस परिस्थिति में जब आपको ये समझ में नहीं आता कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैंने अभी कल ही एक कविता लिखी है, और फॉर्चुनेटली वो कविता पूरी तरह से इसी परिस्थिति को एक्सप्लेन करती है, आपको सॉल्यूशन देती है, आपके लिए एक बेहतरीन प्रिस्क्रिप्शन है इस परिस्थिति के लिए, इस इक्वेशन के लिए। तो मैं ये कविता सुनाता हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आएगी और आपको मज़ा आएगा ये कविता को सुनते हुए। कि जान ले तू सार गीता का यही है, जान ले तू सार गीता का यही है, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं है। जान ले तू सार गीता का यही है, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं है, और गांडीव तेरा कर्म है। गांडीव का मतलब है यहाँ पर आपका प्रोफेशन, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, ये शब्द यहाँ पर उस प्रोफेशन के लिए लिया है। गांडीव तेरा कर्म है, उस कर्म का ही ध्यान कर तू। अगर आप प्रोफेसर हैं तो वो आपका गांडीव है, वो आपका कर्म है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आप फोटोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, व्हाट यू आर, गांडीव तेरा कर्म है, उस कर्म का ही ध्यान कर तू। सोच मत, गांडीव तेरा कर्म है, उस कर्म का ही ध्यान कर तू। सोच मत बिंदास होकर बाण का संघान कर तू। गांडीव तेरा कर्म है, उस कर्म का ही ध्यान कर तू। सोच मत बिंदास होकर बाण का संधान कर तू। और बताओ मुझे, नाकामी में कैसे सोया भाग्य जगेगा। अगर आप भाग्य पर भरोसा भी करते हैं तो भाग्य तो नाकामी में नहीं जा सकता। नाकामी में कैसे सोया भाग्य जगेगा, तूने जो चाहा है वो फिर नहीं मिलेगा। नाकामी में कैसे सोया भाग्य जगेगा, तूने जो चाहा है वो फिर नहीं मिलेगा। और कर दे समर्पण कर्म को निस्वार्थ होकर, समग्रता से कर्म कर खुद में ही खोकर। कर दे समर्पण कर्म को निस्वार्थ होकर, समग्रता से कर्म कर खुद में ही खोकर। बस कर्म ही प्रधान है, बस कर्म ही प्रधान है, तू कर्म के लिए बना है। बस कर्म ही प्रधान है, तू कर्म के लिए बना है। नाकाम हो प्रयास तो भी कोशिश करना कहाँ मना है। ये इस कविता का टाइटल लाइन है। नाकाम हो प्रयास तो भी कोशिश करना कहाँ मना है। कर्म ही प्रधान है, तू कर्म के लिए बना है। नाकाम हो प्रयास तो भी कोशिश करना कहाँ मना है। कर्म को निष्ठा से करना धर्म ही है। बहुत गहरी लाइन है, इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। कर्म को निष्ठा से करना धर्म ही है, और धर्म पथ का मर्म भी तो कर्म ही है। कर्म को निष्ठा से करना धर्म ही है, धर्म पथ का मर्म भी तो कर्म ही है। और मनोरथ से नहीं कुछ भी यहाँ सब कर्म से है। मनोरथ से नहीं कुछ भी यहाँ सब कर्म से है। मोक्ष वैभव मान मर्यादा बंधा सब कर्म से है। मनोरथ से नहीं कुछ भी यहाँ सब कर्म से है। मोक्ष मान मर्यादा बंधा सब कर्म से है। लेखा जोखा भाग्य का खेला यहाँ सब कर्म से है। लेखा जोखा भाग्य का खेला यहाँ सब कर्म से है। और पाना न पाना लक्ष्य का तेरे यहाँ सब कर्म से है। कर्तव्य ही पूजा तपस्या जिसने की है। अपन सुनते आ रहे हैं ना, कर्म ही पूजा है। बहुत बारी को वर्क इज वर्शिप। कर्तव्य ही पूजा तपस्या जिसने की है, कर्तव्य ही पूजा तपस्या जिसने की है। कर्म पथ पर जीत अविरल उसी की है। फिर से सुनिए कि कर्तव्य ही पूजा तपस्या जिसने की है, कर्म पथ पर जीत अविरल
उसी की है, और प्रतिफल की चिंता त्याग दे। प्रतिफल की चिंता त्याग दे। जो रिवॉर्ड है, जो आपका रिजल्ट है, वो तो बाई प्रोडक्ट है कर्म का। प्रतिफल तो कर्म का बाई प्रोडक्ट है। प्रतिफल तो आएगा ही आएगा, ये तो आना लाजमी है। सो प्रतिफल की चिंता त्याग दे, तू कर्म के लिए यहाँ है। प्रतिफल की चिंता त्याग दे, तू कर्म के लिए यहाँ है। अरे नाकाम हो प्रयास तो भी कोशिश करना कहाँ मना है। दोस्तों, आपको एक्ट तो करना ही पड़ेगा। पास ऑन एंड ऑन। आपको चलते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन अब जिस परिस्थिति का जिक्र हमने किया है, उस स्केप्टिकलनेस का जिक्र हमने किया है, वो कितना घातक हो सकता है, कितना फैटल हो सकता है, आपको मालूम है। कभी कभी ये स्केप्टिकलनेस क्या करूं क्या ना करूं के चलते प्रेशर हावी हो जाता है, और ये प्रेशर इतना हावी हो जाता है कि मुझे आपसे जिक्र करने में भी थोड़ा हिच आ रहा है कि कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, इसी के चलते, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। कोई उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। सही मायने में तो मार्गदर्शन और मोटिवेशन है क्या? मार्गदर्शन और मोटिवेशन अंदर से आता है। तो ऐसी हालत में, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो लोग हैं, जो कुछ कम लोग हैं पर कुछ लोग तो हैं जो इस परिस्थिति में भी सुसाइड कर लेते हैं, ये कौन लोग हैं या कौन हो सकते हैं? सारे लोग नहीं करते। इसका भी एक अलग साइंस है। आपने कुछ कोशेंट का नाम सुना होगा, आई एम श्योर। जैसे IQ आपने सुना होगा, इंटेलिजेंट कोशेंट। एक होता है EQ, इमोशनल कोशेंट। एक होता है CQ, क्रिएटिव कोशेंट। और एक और कोशेंट है, ये 3 कोशेंट आपने सुने होंगे, IQ, EQ, CQ। और एक और कोशेंट है, उस कोशेंट का नाम है AQ। AQ का मतलब है एडविजिटी कोशेंट। जब परेशानियां आएंगी, जब प्रतिकूलताएं आएंगी, जब प्रेशर्स आएंगे, जब हर्डल्स आएंगे, जब बाधाएं आएंगी, जब दिक्कतें आएंगी, तब उनको आप कैसे हैंडल करोगे, ये डिपेंड करता है आपके AQ पर। तो जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, तय मान लीजिए उनका AQ बहुत कमज़ोर है। हम ब्रेन मैपिंग में एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को DMIT बोलते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस DMIT टेस्ट के चलते हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। हमारे ब्रेन में कहाँ ज़्यादा न्यूरॉन है, कहाँ कम न्यूरॉन है, मतलब मुझे कौन सा काम करना है, और जो काम करना है उसे कैसे करना है, ये भी पता चलता है। मतलब मैं क्या करूं और उसे कैसे करूं। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ाई कैसे करूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा। आपको पता है ना, कितने सारे लोग डॉक्टर बन गए पर अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, कितने सारे लोग इंजीनियर बन गए पर अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं ब्रेन मैपिंग में, DMIT, इस टेस्ट में हमें कोशेंट का भी पता चलता है। इसमें मैंने बताया 15-16 पैरामीटर्स हैं, उसमें एक पैरामीटर कोशेंट का भी हमें पता चलता है कि इसका IQ क्या है, EQ क्या है, CQ क्या है और AQ क्या है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। AQ यानी एडविजिटी कोशेंट कितना है। मैं बता दूं, जिन लोगों का AQ बहुत कम है, 10 या 10 से कम आता है, ये लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर सकते हैं। तो हमें पहले पता चल जाता है कि हम कौन सा प्रेशर लें, कौन सा प्रेशर ना लें। तो दोस्तों, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूँगा कि नाकाम हो प्रयास तो भी कोशिश करना कहाँ मना है। आपको एक्ट करना है और एक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरी चर्चा अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।